मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। खाली पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर BN बोराडे। फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर नंबर 3 में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है बच्चों, और ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा आगे बढ़ते हुए आज कुछ प्रूव दैट देखने जा रहे हैं हम। इसके पहले भी 10th में भी आपने कुछ प्रूव दैट देखे होंगे, लेकिन वहां पर आपने वन वे यूज किया होगा। आज कुछ अलग तरीके से ये प्रूव दैट देखने वाले हैं, तो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ रिवाइज करते हैं बच्चों। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर? 6। एंड विच आर दे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इसको सिक्वेंशियली याद रखो, सीक्वेंस ब्रेक ही नहीं करना है हमें। तो कैसे लिखेंगे? मैं यहां पर लिखता हूं आपको समझ में आने के लिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनमें क्या कनेक्शन है बच्चों? साइन का कोसेक के साथ कनेक्शन है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा का कनेक्शन है, कॉस एंड सेक का कनेक्शन है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा का कनेक्शन है, एंड टैन एंड कॉट का कनेक्शन है। अगर हम देखें तो यहाँ पर इस मूवी के 2 ही इंपॉर्टेंट कलाकार है, साइन एंड कॉस। बाकी ऑल रिमेनिंग रेशियोज आर फॉर्म फ्रॉम द साइन एंड कॉस। कैसे? यहाँ पर देखो, टैन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ? साइन अपॉन कॉस। ओके। कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, एंड कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक आर डिराइव्ड फ्रॉम साइन एंड कॉस। सो कौन से कलाकार इंपॉर्टेंट है इस मूवी के? साइन एंड कॉस। सही बात कही ना मैंने? तो ये तो मैंने फॉर्मूलीज बताई, और 3 आइडेंटिटीज भी बताई थी मैंने, वो भी याद करो। कल ही हमने लेक्चर में यूज़ की है, वो फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर नंबर 2 में। वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये है फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जब भी हमें रणभूमि में जाना हो तो हमारे साथ सभी शस्त्र हमारे साथ होने चाहिए। ओके, वैसे जाने से कुछ फायदा नहीं होगा नहीं तो। अभी प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे बच्चों, अलग तरीके से। मैंने बताया आपको प्रूव दैट देखेंगे, लेकिन अलग तरीके से। आपने देखे होंगे प्रूव दैट 100%। तो यहाँ पर मैं पहला प्रूव दैट बताने वाला हूँ आपको। प्रूव दैट के प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं हम। पहले तो वहाँ पर लिख लिया मैंने प्रूव दैट। फर्स्ट प्रॉब्लम, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा। ये नंबर 1 का प्रॉब्लम है। क्या बताया मैंने? टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू मुझे लाना है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। जब भी हम प्रूव दैट की बात करते हैं बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, एक तो राइट साइड लाना है होता है, या राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लाना होता है। तो कौन सी साइड आप कंसिडर करोगे? ऑब्वियसली ट्राई तो आप LHS से ही करोगे। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप LHS कंसिडर करते हो। मैं भी LHS कंसिडर करने वाला हूँ। LHS तो आपने कंसिडर किया होगा कभी, तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको कितनी भी बार देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, जब तक हम सोचेंगे नहीं कैसे करना है। हमें पता है कि सेक एंड कोसेक में इसका आंसर लाना है, लेकिन ये टैन एंड कॉट है। ये टैन स्क्वायर कॉट स्क्वायर होता तो मैं ये वाले फॉर्मूलीज यूज़ करता, लेकिन ये सिर्फ टैन एंड कॉट है। लेकिन टैन एंड कॉट के जब दिमाग चल नहीं रहा ना, तब एक ही चीज़ करनी होगी प्रूव दैट में, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। आपको पता है टैन को लिखा जाता है साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिखा जाएगा कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पर मैं टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ बच्चों, एंड कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब इस तरह से लिखने के बाद अगर 2 रेशो है, बीच में प्लस साइन है, एक ही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या होगा? साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो होगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय होगा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। अब यहाँ से बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? वो होता है 1। वो आइडेंटिटी है, रीजन में डाल दो। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? कॉस थीटा इनटू साइन थीटा।
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप सभी को पता है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं ना बच्चों हम। अभी 1 अपॉन कॉस थीटा का यहाँ पर मतलब है सेक थीटा एंड 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब है कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल्स लिखने हैं यहाँ पर सिर्फ सेक थीटा इंटू, डॉट का मतलब इंटू होता है, यहाँ पर कोसेक थीटा लिखेंगे तो सेक थीटा इंटू होगा कोसेक थीटा, ये बनेगा हमारा RHS। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, लेकिन हमें एक साइड लेकर LHS लेकर RHS हम ला सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर हम RHS लेकर भी LHS ला सकते हैं क्या, ये देखने वाले यहाँ पर हम। ओके, लेट अस सी। एक LHS लेकर तो मैंने RHS कैसे लाना ये बताया आपको। आप थोड़ा उल्टा करेंगे और थोड़ी अलग तरीके से जाएंगे। अभी RHS मेरे पास है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन करते आना चाहिए बच्चों। थोड़ा अलग तरीके से लॉजिक कैसे यूज़ करना है आपको ये सोचो। हमेशा से आपको कैलकुलेशन आता है, यानी कि मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा है, ऐसे समझना आप गलत बात है। आपको थॉट प्रोसेस अलग अलग तरीके से करना होगा। तो यहाँ पर मैं RHS इक्वल टू कंसीडर करने जा रहा हूँ सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बच्चों। ओके, और मुझे ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है। तो कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं तो जब मेरा दिमाग नहीं चलता है ना बच्चों, एक ही काम करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, उसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। सेक थीटा का मतलब मुझे पता है 1 अपॉन कॉस थीटा होगा एंड कोसेक थीटा का मतलब मुझे पता है 1 अपॉन साइन थीटा होगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 तो 1 होता है, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जैसे वैसे ही रहेगा। अब आप बोलोगे कहाँ से लाओगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा सर, यहाँ पर एडिशन आ ही नहीं रहा है। लेकिन हमारे पास जो आइडेंटिटी है ना बच्चों, ये बहुत काम की चीज़ है, इनको कभी भूलना नहीं। ओके, तो यहाँ पर 1 यानी क्या हो सकता है, डिनोमिनेटर में कॉस एंड साइन है ना, तो कॉस एंड साइन वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा यहाँ पर मैं, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर बेस सेपरेट कर दूं मैं तो बस आंसर आएगा या नहीं आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, सो यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों, साइन थीटा एक साइन थीटा एक कॉस थीटा एक कॉस थीटा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा डिवाइडेड बाय रह गया कॉस थीटा एंड कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रह गया साइन थीटा। अब बोलो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर मैं ये tan थीटा लिख सकता हूँ प्लस ये कॉट थीटा लिख सकता हूँ। दिस इज नथिंग बट द राइट हैंड साइड, नहीं सर दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि RHS लेकर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लाई है। ओके, तो मैं आज दो तरीके से प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, LHS लेकर भी RHS कंसिडर ला सकते हो और RHS लेकर LHS की तरफ भी जा सकते हैं बच्चों। ये फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमें अलग अलग तरीके से सोचना भी ज़रूरी है। तो आगे चलते और एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो फेमस है, बहुत ही फेमस है, जिसको आपने 100% देखा होगा। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री किया होगा ना बच्चों, उन्होंने सब ने देखा होगा। कोई कोई बच्चे रहते हैं जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को ऑप्शन में डाला होगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा मैथमेटिक्स है तो ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री है तो ही मैथमेटिक्स में कुछ ना कुछ बात बनेगी, ये आप समझ लो। अभी प्रॉब्लम नंबर 2 में मैं बताने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, आंसर लाना है सेक थीटा माइनस tan थीटा। अभी ये वाला प्रॉब्लम आपने 100% देखा होगा। मैं LHS लेकर RHS पहले लाऊंगा, फिर RHS को LHS की तरफ भी कैसे लाऊंगा ये आपको बताऊंगा। तो पहले तो LHS कंसिडर करता हूं मैं, LHS इक्वल टू, देखो ये वाला प्रॉब्लम ट्रेडिशनल वे क्या है ये पहले तो बताता हूँ। सभी को पता है, मुझे मालूम है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये वाला प्रॉब्लम देखने के बाद आप एक ही काम करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। किससे मल्टीप्लाई करते हो, डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस साइन थीटा है उसका कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब ये, अगर 1 प्लस साइन थीटा है तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखो ये 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस थीटा साइन थीटा, जब उसी क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसका बन जाता है स्क्वायर। तो ये 1 माइनस साइन थीटा द होल ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसको देखने के बाद एक फेमस फॉर्मूला हमें याद आता है,
ट्विंस फार्मूला जो मैंने कभी तो बताया होगा आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, दिस इज द ट्विंस फार्मूला। तो ये क्या हो जाता है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो डायरेक्टली मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। अभी आगे चलते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ ऊपर जो है ना 1 माइनस साइन थीटा द होल ब्रैकेट स्क्वायर, रहने दो बच्चों, थोड़ी देर के लिए उधर ही रहने दो। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अभी मुझे बताओ, मैंने कभी तो आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है, इसके दो ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे मैंने। एक ट्रांसफॉर्मेशन बताया था साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चों, 100% कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट में न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो क्यों ना लिखे बच्चों होल ब्रैकेट स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो न्यूमरेटर में बच गया 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में बच गया कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है और अंदर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट निकल जाता है तो स्क्वायर भी निकल जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बट दिस इज नॉट द RHS, ये मेरा RHS नहीं है। तो ये RHS लाने के लिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं और बेस को सेपरेट करते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा, यस और नो, तो 1 अपॉन कॉस थीटा बनेगा सेक थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनेगा टैन थीटा। यही तो होगा राइट हैंड साइड। तो इस तरह से मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड किस तरह से हम ला सकते हैं ये बताया है आपको इस प्रॉब्लम में। अभी मैं थोड़ा सा उल्टा सोचूंगा, मैं RHS लेकर LHS ला सकता हूँ क्या। मुझे भी आज आपको इसी तरह के 2 या 3 प्रॉब्लम देने हैं जिनमें आप दो तरीके से करोगे, LHS लेकर RHS भी लाओगे और RHS लेकर LHS भी लाओगे। ओके, 100% करोगे, मुझे पता है, मुझे विश्वास है। ओके, तो अभी थोड़ा हटके पहले तो RHS कंसिडर करूंगा। RHS क्या होता है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। वैसे तो अगर LHS लेकर मैंने RHS लाया है तो RHS को उल्टा करते कैसे करना है बच्चों, पहले तो सेक एंड टैन है, हमारा आंसर साइन में है, ये तो आपको फिक्स है। तो सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं हम, जब दिमाग नहीं चलता तब साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना है। माइनस टैन थीटा को कैसे लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखोगे, इज इक्वल टू डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो एक ही बार लिखोगे और न्यूमरेटर में क्या हो सकता है 1 माइनस साइन थीटा हो सकता है, यस और नो, यस। अभी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा और कैसे जाएंगे आगे। यहाँ पर अगर न्यूमरेटर में तो 100% 1 माइनस साइन थीटा तो रहना ही रहना है। ओके, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट में है, अगर इसको भी स्क्वायर रूट में जाना है तो यहाँ पर कुछ तो करना होगा ना बच्चों। अगर किसी भी ए नंबर है, इसको अगर स्क्वायर रूट में लिखना होगा विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ए का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर का मतलब ए होगा। उसी तरह से अगर इस क्वांटिटी को मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट के अंदर डालूंगा, स्क्वायर रूट के अंदर डालूंगा तो ये पूरी क्वांटिटी का क्या होगा बच्चों, स्क्वायर। तो पूरी क्वांटिटी का अगर स्क्वायर होगा अंदर रहेगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। अभी थोड़ा आगे चलते हुए मुझे बताओ आप, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है तो इसका मतलब 1 माइनस साइन थीटा द होल ब्रैकेट का भी स्क्वायर होगा। ओके, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा का भी स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी स्क्वायर रूट ऑफ, अब बोलो 1 माइनस साइन थीटा द होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा को वहां पर भेज दिया तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ कि नहीं। 100% इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा द होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के 2 फैक्टर्स, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा जाए,
इसको तो कैसे लिखोगे बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अभी बताओ, ये एक 1 माइनस साइन थीटा एक 1 माइनस साइन थीटा से गायब हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट में बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू LHS। RHS लेकर मैंने LHS लाया है, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को LHS लेकर RHS ला सकते हैं, तो बहुत बार RHS लेकर LHS भी ला सकते हैं बच्चों। कब RHS नहीं कंसिडर करेंगे, अगर कोई क्वांटिटी होगी इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर होगा 1 2 0 ऐसे, तो तब उस वक्त हम RHS नहीं कंसिडर करेंगे। उस वक्त RHS कंसिडर करना यानी कि क्या करोगे, आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। ओके, जब दोनों साइड में कुछ ना कुछ होगा कैलकुलेशन करने जैसा, उस वक्त 100% आप कर सकते हो। और ऐसे ज़रूर सोचो, हर प्रॉब्लम में सोचो, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचो। ओके, थोड़ा आगे चलते। ये दो प्रॉब्लम मैंने दो तरीके से बताए, अभी मैं एक ही तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरा तरीका क्या होगा ये आप सोचोगे और ज़रूर सोचोगे। ओके, तो अभी tan थीटा अपॉन क्या है बच्चों, सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम है, इसको मुझे प्रूव करना है। मैं LHS लेकर RHS ला सकता हूँ, RHS लेकर LHS ला सकता हूँ 100%। और मैं एक और तरीका कर सकता हूँ, अगर इस तरह का प्रॉब्लम दिखेगा तो डायरेक्टली मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ। 3 तरीके से मैं इसको ला सकता हूँ, LHS लेकर RHS, RHS लेकर LHS, या दोनों साइड्स को एक ही साथ सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, कौन सी भी चीज़ की तो वही होगा। तो यहाँ पर मैं तो LHS कंसिडर करूँगा। ओके, आप ट्राई करोगे कि RHS लेकर LHS कैसे लाना है। ओके, tan थीटा डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों, सेक थीटा प्लस 1। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, यहाँ पर tan एंड सेक है, यहाँ पर भी सेक एंड tan है, यानी कि इसको मैं साइन एंड कॉस में कन्वर्ट नहीं करूँगा बच्चों, ये मैंने डिसाइड किया है। ओके, तो फिर क्या करूँगा, मुझे ये सोचना है कि न्यूमरेटर में अगर सेक थीटा माइनस 1 आया है, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ करूँगा बच्चों, tan थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस 1 है कि नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा। किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा, सेक थीटा माइनस 1 से यहाँ पर और सेक थीटा माइनस 1 से यहाँ पर। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या बनेगा, न्यूमरेटर में तो tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में इट इज जस्ट लाइक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, म्हणजे 1 स्क्वायर यानी कि 1 ही होगा, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गए ना, आइडेंटिटी आ गई ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। सो यहाँ पर मैं tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस 1 लिखूंगा बच्चों, और डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, 100% tan स्क्वायर थीटा लिखूंगा। एक tan को एक tan से कैंसिल कर दो, तो सेक थीटा माइनस 1 आएगा, डिवाइड बाय tan थीटा इज इक्वल टू आएगा RHS। जिस तरह से मैंने LHS लेकर RHS लाया है, उसी तरह से आप RHS लेकर LHS ज़रूर करोगे। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको दूंगा 2 प्रॉब्लम्स, वो आप ट्राई करो और उसके सॉल्यूशन मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजना। ओके, तो अभी आपके लिए नेक्स्ट सेशन में थोड़े डिफ़िकल्ट 1 प्रॉब्लम देखेंगे, थोड़े आगे जाते हुए। तो बच्चों, ये है 4 प्रॉब्लम्स, आपको खुद ट्राई करना है। LHS लेकर RHS भी लाना है, और उल्टा भी सोचना है, RHS लेकर LHS भी ला सकते हो क्या नहीं, ये भी सोचना है। तो दोनों तरीके से करो, LHS लेकर RHS, RHS लेकर LHS, तो इसको ज़रूर ट्राई करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।